स्वागत है आपका दिल की बात में। आज मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताऊंगा, शब्द, एक ऐसा शब्द बताऊंगा जो अगर आपको मिल गया, अर्थात आप उसे अपनी लाइफ में फॉलो कर लिए, तो समझना खुदा मिल गया, ईश्वर मिल गए, राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, राधा मिल गई, मीरा मिल गई। बस एक वर्ड आपको इस वर्ल्ड में जो चीज़ चाहें वो देने की ताकत रखता है। जानना चाहेंगे वो वर्ड क्या है? जो आपको प्रेम भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, शोहरत भी दे सकता है, दौलत भी दे सकता है। आप जो चाहें आपको वो दे सकता है। सुकून भी दे सकता है, खुशी भी दे सकता है। Whatever you want, you love, the world can give you। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो वर्ड, वो शब्द आपको दे सकता है। So without delay, I wanna tell you the word। अब बिना देर किए मैं सोचता हूँ आपको वो शब्द बता ही दूँ, क्योंकि आप बहुत उत्सुकता से जानना चाहते होंगे कि ये कौन सा वर्ड है जो इस वर्ल्ड की वो सारी चीज़ें दे सकता है जो आप चाहते हैं। वो वर्ड है होश। होश, हा पे ओ की मात्रा बड़ा सा, होश। होश इज द वर्ड दैट कैन गिव यू whatever you love, you like in the whole world। इस पूरे विश्व में आपको जो चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ दे सकता है होश। If you do anything, do in hosh। This is the formula for getting anything what you love। आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, बस उसे होश में करिए, होश में सोचिए। Because whatever you think, you take action on that thinking sooner or later। क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, देर सवेर, सपनों में या हकीकत में उसे करते ज़रूर हैं। इसलिए सोचते वक्त भी आप होश में सोचिए, करते वक्त भी होश में सोचिए। होश इज गॉड, गॉड इज होश। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज होश, यदि आप मुझसे पूछेंगे कि ये होश किस चिड़िया का नाम है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट द नेम ऑफ अ चिड़िया, दिस इज़ द नेम ऑफ गॉड। ये किसी चिड़िया का नाम नहीं है साहब, ये ईश्वर का नाम है, खुदा का नाम है, राधा का नाम है, कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, सीता का नाम है,
गौरा का नाम है, शंकर का नाम है। तो होश इज लव, लव इज होश। प्रेम ही होश है, होश ही प्रेम है, प्रेम ही राधा है, राधा ही प्रेम है। कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है। राम ही प्रेम है, प्रेम ही राम है। सो यू कैन से होश, लव, राधा, कृष्ण, ईश्वर, खुदा, ये सब एक ही नाम के सिनोनिम्स हैं। ये सब क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची। आप चाहे जिस नाम से बुलाइए, बट आई लाइक टू कॉल देम बाय द नेम होश। मुझे तो होश नाम से बुलाना बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि ये होश वर्ड हमें होश में ले आता है। जस्ट आफ्टर स्पीकिंग, जैसे ही बोलते हैं मुझे होश आ जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यू टॉक और एनीवन टॉक्स, एनी फ्रेंड, होल नाइट। आपने सुना होगा, देखा होगा या खुद किया होगा। रात रात भर बातें अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, या फ्रेंड से, या किसी और से। फिर भी आपकी बातें खत्म नहीं हुई होंगी। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट इन होश। क्योंकि आप होश में नहीं थे। रात रात भर बातें करने के बाद दिन दिन भर आप परेशान भी रहे होंगे, चैन नहीं रहा होगा, बेचैनियाँ ही नसीब हुई होंगी। फिर भी अगली रात को भी आपने वही किया होगा जो पिछली रात को किया है। आप जो पिछली रात को किया था उसका जो रिजल्ट मिला था, वही रिजल्ट फिर मिलेगा, क्योंकि आपने तो फिर वही करने जा रहे हैं आप जो पिछली रात किया था। इफ़ यू डोंट चेंज योर मेंटलिटी, यू कांट चेंज रियलिटी। यदि आप अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं, अपनी सोच नहीं बदलते हैं, तो आपकी जो वास्तविकता है वो बदलने वाली नहीं है। पिछली रात को आपने बात किया, रात भर बातें ख़त्म नहीं हुई, रात भर सोए नहीं, नींद नहीं लिए, तो दिन भर बेचैनियाँ ही नसीब होंगी ना। और फिर आप बात करने जा रहे हैं रात रात भर, तो फिर दिन दिन भर क्या रहेंगे? बेचैन, परेशान, क्योंकि आप होश में नहीं। आपने रात भर बात किया, दैट्स नॉट बैड, बट उसका रिजल्ट क्या आया? होश में आप सोचिए, होश में आपने उस एक्सपीरियंस को होश में सोचिए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप दोबारा वो हरकत कर ही नहीं सकते हैं। बट हम क्या करते हैं? बेहोशी में जिए जा रहे हैं। खुशी की तलाश में हम दूसरे की तलाश कर रहे हैं कि दूसरा मुझे खुशी देगा, प्रेम देगा। दैट इज इम्पॉसिबल। इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ, नो वन इन द वर्ल्ड कैन लव यू। जब आप खुद ही खुद से प्रेम नहीं कर सकते, तो कौन इस दुनिया में है जो आपसे प्रेम करेगा? हाँ, हो सकता है आपको प्रेम का सपना दिख रहा हो, लेकिन जो सपना होता है बेहोशी में, वो कभी अपना नहीं होता है। हाँ, जो सपना होश में देखा जाता है, 99% चांसेस हैं कि वो आपका अपना होगा। 1% तो ओनली गॉड नोच, केवल ईश्वर ही जानता है, खुदा ही जानता है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1% कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए लाइफ में आप जब भी किसी से बात करिए, दोबारा रात भर करिए, दिन भर करिए, 1 आवर करिए, 5 आवर्स करिए, 1 घंटा करिए, 5 घंटा करिए, 1 मिनट करिए, होश में करिए। देखिए, आप उतनी ही बातें करेंगे जितना बहुत ज़रूरी है, और बहुत प्रिय बातें करेंगे। सामने वाला भी खुश, आप भी खुश, और मुस्कुरा कर बातें करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे।
करिएगा ये प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर। चाहे किसी से भी बातें आप कर रहे हो, चाहे फेस टू फेस कर रहे हों या फ़ोन पे कर रहे हों, राइट करके कर रहे हों, स्पीकिंग करके कर रहे हों, बस एक चीज़ ख्याल रखिए, होश में करिएगा। और इस तरह कोई भी एक्टिविटी करिए, आप कोई भी वर्क करिए, होश में करिए। आप लंच करते हैं, होश में करिए। लंच करते समय सिर्फ लंच करिए, किसी से बातें ना करिए। कभी कभी क्या होता है, लंच करते हुए आप बातें करते हैं, आपको फील ही नहीं होता बॉडी को कितना खूबसूरत पल है जो आप गंवा दे रहे हैं। फील करके तो करिए लंच, ऐसे लगेगा कि ये गॉड के द्वारा गिफ्ट किया गया कोई खूबसूरत प्रसाद है। इतना आनंद आएगा आपको। करिएगा एक बार ये भी प्रैक्टिकल। आई हैव डन दीज ऑल। हम वही चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं। बेहोशी में भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे मैं मिल्क हीट कर रहा था, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। मैं दूध गर्म कर रहा था और अपने फ्रेंड अनिरुद्ध वर्मा जी से बात कर रहा था। और जो छननी होती है दूध छानने वाली ना, गैस को ऑन किया और फिर छननी को उसी पे रख दिया और बातें कर रहे हैं बेहोशी में। कुछ टाइम बाद नज़र उस तरफ गई, मैंने देखा दूध के साथ साथ मेरी जो छननी है वो भी हीट हो गई, पिघल गई, पूरी तरह बेकार हो गई। तो ये बेहोशी का रिजल्ट है। दूसरा, बेहोशी में मैं ड्राइविंग कर रहा था, आई मीन राइडिंग बाइक चला रहा था। सोचने लगा किसी और के बारे में, बस थैंक गॉड एक्सीडेंट होने से बचा, और बहुत डेंजरस एक्सीडेंट होने जा रहा था। किसी तरह संभल गए, बिकॉज ऑफ योर हार्ट्स ब्लेसिंग्स एंड गॉड्स ग्रेसिंग्स। ईश्वर की मेहरबानी और आपकी दिल की दुआओं ने असर किया कि मुझे ख़तरनाक एक्सीडेंट से बचा लिया। तो जब आप राइडिंग कर रहे हों या ड्राइविंग कर रहे हों तो आप होश में करिए। बहुत लोग लीड लगा के करते हैं, बहुत लोग सॉन्ग चला दिए कर रहे हैं। हाँ, 99% चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। 1% है कि आप लकी हैं, जैसे मैं बच गया, कुछ और सोच रहा था उस टाइम। हाँ, बट अगर आप होश में करते हैं तो बस 1% चांस रहेगा कि एक्सीडेंट हो जाए। कोई और आके ठोक दे अलग बात है, लेकिन आपकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, किसी और की वजह से हो तो वो अलग बात है। ऐसे बेहोशी में एक बार हम बेल्ट लगाना ही भूल गए, क्योंकि सोच कुछ और रहे थे और कर कुछ और रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सम एग्जाम्पल्स कांट बी शेयर्ड हियर। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि हाँ शेयर भी नहीं किया जा सकता। मैंने रात भर बातें की अपने फ्रेंड से। सुबह देखा तो रात भर तो खूब हंस हंस के बातें किया। सुबह तो इतनी बेकार लग रही थी, जब मैंने होश किया कि ये क्या कर रहे हैं, व्हाट एम आई डूइंग, तो होश आया कि वो कर रहे हैं जो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। पूरी सुबह, पूरा दोपहर, पूरा दिन इतना बेकार गुजरा कि लाइक हेल, ऐसे जैसे नर्क हो, कचड़े में हो। तो ध्यान रखिएगा कि आप होश में करेंगे तो कचड़े से बाहर आ जाएंगे, सारा कचड़ा ऑटोमेटिक आपसे साइड हो जाएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ होश। इफ यू आर इन होश यू विल लिव इन प्रेजेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ होश। होश की पहचान यही है कि आप होश में जी रहे हैं या बेहोशी में। अगर आप होश में जिएंगे तो हर पल बहुत खूबसूरत लगेगा, और पल पल जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे, ना भविष्य में जिएंगे ना अतीत में जिएंगे। यही पहचान है होश की। जितना गहरा होश होता जाएगा आपकी ज़िंदगी में आनंद उतना गहरा होता जाएगा। यू वोंट सर्च समवन फॉर लव,
you will find yourself for love. आप किसी और की तलाश नहीं करेंगे खुशी के लिए, बात करने के लिए, प्रेम करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो गॉड बैठा है, जो ईश्वर है, जो आप हैं हकीकत में, वो इंसान आपको मिल जाएगा और आपको हर पल बड़ा आनंद आएगा। बाकी आप कितना भी तलाश कर लीजिए, कितने लोगों से बातें कर लीजिए, मैरिज कर लीजिए, अधिकतर लोग जब परेशान होते हैं तो वो खुशी के लिए मैरिज करते हैं और जो मैरिज कर रहा है वो भी बहुत परेशान है। वो भी सोचता है आपसे मैरिज करेंगे तो खुशी मिलेगी, आप भी वही सोचते हैं। अब दो परेशान लोग शादियां कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? परेशानी डबल हो जाएगी। पहले तो सिर्फ अपनी ही परेशानियां देखनी थी, अकेले ही परेशान थे, अब एक लोग और साथ में आ गए, वो भी आपको परेशान करेंगे। आई डोंट से मैरिज इज नॉट गुड, बट इफ़ यू मैरी बिकॉज आप you want to share your happiness, not you want happiness, then marriage is heaven. हम मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जब आप मैरिज किसी से इस वजह करना चाहते हैं कि आप अपनी खुशियों को, अपने प्रेम को शेयर करना चाहते हैं, और जो इंसान आपसे कर रहा हो वो भी यही चाहता, अपनी प्रेम, अपनी खुशियों को, अपने सुकून को शेयर करना चाहता आपसे, तो आपके सुकून, आपकी खुशियाँ डबल हो जाएंगी, आपका प्रेम डबल हो जाएगा। क्योंकि दो प्रेमी मिल रहे हैं, दो परेशान लोग नहीं मिल रहे हैं। और अगर उसमें से एक लोग खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं, ना कि प्रेम और खुशी शेयर करना चाहते हैं, और आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेम चाहते नहीं, खुशी चाहते नहीं, प्रेम और खुशी शेयर करना चाहते हैं। हाँ, तो आप तो खुश रहेंगे, जैसे अकेले हैं वैसे उनके साथ भी खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएंगी, वो मस्त नहीं रह पाएंगी या रह पाएंगे, क्योंकि वो तलाश में आए हैं किसी चीज़ की, शेयर करने नहीं आए हैं। सो दिस इज़ द मैटर। मैरिज आप करिए, शौक से करिए, लेकिन तभी करिए जिससे प्रेम हो, जिससे हृदय कहे, होश में सोच लीजिए, समझ लीजिए होश से कि हाँ सच में प्रेम है कि किसी और वजह से मैरिज कर रहे हैं। जब होश में ये भी करना, मैरिज भी, क्योंकि बहुत लोग बेहोशी में कर रहे हैं और जीवन क्या हो गया, नरक हो गया। हाँ, ये अलग बात हो, तलाक नहीं ले रहे हैं, डिवोर्स नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ज़िंदगी बड़ी प्यारी चल रही है। दो चार तस्वीर मुस्कुरा के खिंचा लिए और आपको लगा वाह व्हाट अ लाइफ दे हैव, बट दे नो व्हाट दे द लाइफ दे हैव। आपको लगा ना कि बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, मुस्कुराते हुए पिक सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए, आपको लगा बड़ा हसीन ज़िंदगी है, लेकिन कितनी हसीन है वो हकीकत में जानते हैं, उनके जो करीब हैं, उनके बच्चे हैं या उनके आसपास जो हैं, रियल में वो जानते हैं। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि सभी की लाइफ ऐसी है। हाँ, जो मैरिज प्रेम की वजह से किए हैं, अपनी खुशी, अपने प्रेम को शेयर करना चाहते हैं और उससे किए, इससे प्रेम है उन्हें, विदाउट एनी रीज़न, बेवजह प्रेम है, धन दौलत या दहेज या किसी और वजह से शादी नहीं किए हैं, गहने जेवरात के लिए नहीं किए हैं, शोहरत या दिखाने के लिए नहीं किए हैं, तो उनकी ज़िंदगी वास्तव में बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, स्वर्ग जैसी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। आप शादी भी करिए, प्रेम भी करिए, प्यार भी करिए, व्यापार भी करिए, जो दिल कहे वो करिए, जो दिमाग कहे वो करिए, पर होश में करिए। क्रोध करिए, स्नेह करिए, दुआ करिए, प्रार्थना करिए, मारिए किसी को, बस होश में करिए। देखिए, आप जैसे जैसे होश में करने लगेंगे, जो भी कचड़े हैं आपकी ज़िंदगी में वो साइड हो जाएंगे, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई विचार हो। अगर वो कचड़ा है, रविश है, तो ऑटोमेटिक वो साइड हो जाएगा, क्योंकि आप होश में आ गए। जो इंसान होश में आ गया वो कचड़े में नहीं रह सकता, ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस, माई हार्ट्स टॉकिंग। मैंने अपने दिल की बात, अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है। आपके दिल की बात क्या है होश के बारे में, कमेंट बॉक्स में कोई एक एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसको अब आप
दोबारा बेहोशी में नहीं करते हैं, होश में ही करते हैं। जैसे मैं अब बातें होश में करता हूँ, बेहोशी में नहीं। इसलिए अब हमारी छन्नी जो दूध छानने वाली होती है वो कभी जलेगी नहीं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ होश इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने दिल का ख्याल रखिएगा, हर काम होश में करिएगा।